तो हमारे माइंड को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है। आप जो उसको फीड करा रहे होते हैं वही उसका जो आउटकम है। हाय गाइस, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी पावर ऑफ रेपिटेशन की, है ना। रेपिटेशन, रिपीट करने की पावर क्या है। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके डियर, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो क्या होता है, आप सबको पता है कि रिपीट करने की बहुत बड़ी पावर होती है ना। आज हम इतने बड़े हुए हैं तो हर एक चीज़ रिपीट की है, ABCD रिपीट की है, फिर चीज़ों को रिपीट किया है, फिर स्कूल कॉलेजेस में हमने सब कुछ जो पढ़ा है वो सब रिपीट कर करके, है ना। तभी तो कहते हैं रिपीट करते रहिए, तो जितना रेपिटेशन रिपीट करेंगे, या फिर कॉलेज स्कूल में भी कहते हैं ना रिवीजन लगा लो, रिपीट कर लो, है ना। सो ये क्यों कहा जाता है, ताकि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना, पैटर्न सारे अच्छे से बन जाए, ठीक है। सो रिपीट जब हम करते हैं कोई चीज़, तो हमारे माइंड को डियर ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। हमें, हमारे माइंड को ये चीज़ नहीं पता। बट मैं बार बार तुमसे कहती हूँ कि आप अपने लाइफ के ओनर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कॉन्शियस होकर वही चीज़ों को रिपीट कराना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, है ना। इससे पहले मैंने पावर ऑफ वर्ड्स में बताया था ना डियर कि वर्ड्स की कितनी बड़ी पावर होती है, फिर मैंने सेल्फ टॉक बताया था। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये हम रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता, मतलब बहुत सारे लोग हैं इवन कि इतनी डीपली इनर टॉक चलती रहती है ना कि उनको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है ना। तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा अपने सरकमस्टांसेस को एक बार नज़र दौड़ाइए, चीज़ों को देखिए, आप क्या चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके साथ कोई हादसा हुआ, आई एग्री, हादसा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ, आपको जिससे गाइडेंस लेनी है आप उससे बात कर लो, उस वहाँ पर रो लो, सब कुछ सब सॉर्ट आउट कर लो, है ना, बस वहीं पर। लेकिन अब आप उसको रिपीटेड फॉर्म में सबसे बता रहे हो, सबसे कर रहे हो, फिर आप और उसको मजबूत कर रहे हो, फिर आप उसको सुबह सोच रहे हो, फिर आप साहब, तो क्या हो रहा है डियर, इसका एक पैटर्न बन रहा है। और जब हमारे माइंड में किसी चीज़ का पैटर्न बन जाता है तो वो मैग्नेटिक फॉर्म में आ जाता है, और फिर वैसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में आकर्षित होती हैं, ठीक है। आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ से देख लीजिए, और जहाँ ये जस्ट नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है। मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे जानेंगे, है ना। तो आप इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे, है ना। सो अब आपको ये भी पता चल गया है कि चीज़ें रिपीट करने से हमारी लाइफ में वो चीज़ें स्ट्रांग बनती हैं, है ना। जैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मिताली आई डोंट नो, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पाती चाह कर भी, है ना, और मुझे बार बार ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो डियर पहले आप चेक करें कि आपके पैटर्न्स कैसे बने हैं, है ना। अगर एक छोटा बच्चा है तो वो एक बार उठता है तो पेरेंट्स उसको चलाते हैं ना उंगली पकड़ के, तो क्या मतलब पेरेंट्स बच्चे को छोड़ देते हैं कि जाओ आप घूम के आओ, अब नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप के साथ लगना पड़ता है तो जाकर ये होता है ना। आपके जो पैटर्न्स बने हैं, जो आपका रेपिटेशन हुआ है, रिपीट कर कर के ही तो आपने काम किया है ना। एक घटना हुई, मुझे पता है आपको कष्ट हुआ, फिर आपने 2 लोगों को बताया, फिर 4 लोगों को, फिर 6 लोगों के, फिर क्या हुआ, धीरे 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 पैटर्न्स फॉर्म्ड होने लगे, जो अभी मैंने रिपीट ऑलरेडी किया, ठीक है। सो समझ गए ना आप कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ, रिपीट करने की पावर, और आप क्या खुद को फीड करा रहे हो, क्या चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ कि रिपीट हम कहाँ कहाँ से करते हैं, है ना। ये तो हम जान गए, बट अब हम करते क्या हैं। देखिए डियर, जब आप मेंटल डाइट अपनी सही नहीं लेते हैं ना, तब आप चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा क्राइम शोज़ देखते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप स्टोरीज़ देखते हैं, डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, ये क्या है, आप क्या फीड करा रहे हो खुद को, बताइए ज़रा। आप कितनी नेगेटिव चीज़ें खुद को फीड कराए जा रहे हो, वो इनडायरेक्टली होती रहेंगी, वो रिपीट हो रहा है ब्रेन में, ठीक है। और होते होते रियलिटी तो आपके सामने आ ही जाती है ना। सो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली आपको अपने पैटर्न्स पे काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न्स पर ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है डियर। सो अभी आपको क्या करना है, कैसे रिपीटेशन पर काम करना है ना। चलो इसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि अवेयरनेस, मेरा फेवरेट, कि सबसे पहले आप देखें आप क्या चीज़ों को रिपीट करते हैं, आप दिन भर में क्या चीज़ें बोलते रहते हैं, क्या चीज़ों की आप गॉसिप करते हैं, क्या चीज़ें एक्चुअली आप कर रहे हो, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई घटना हुई, कोई आपके साथ कोई बुरा हुआ, तो आप क्या
फ़ोन उठाकर तुरंत सबसे बताने लगते हो दोस्तों से, यार ये हुआ वो हुआ, फिर चलो फ़ोन रखा, फिर दूसरों से, फिर तीसरों से। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे पैटर्न्स को मजबूत कर रहा है। आई बात समझ? तो जितना ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतना तुम पैटर्न्स को मजबूत करोगे, ठीक है। नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ठीक है ये मैटर है, ये माजरा है, ठीक है, अब देख तो मैं क्या क्या रिपीट करता हूँ, अब ये मेरे अंडर है ना। तीसरी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो पॉजिटिव चीज़ों को अब जानबूझकर फीड कराना शुरू करें अपने बारे में, ठीक है। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, डियर इतना रिपीट करा लिया है तो थोड़ा अपने लिए थोड़ा झूठ ही बोल लीजिए, उसमें कुछ नहीं चला जाएगा, ठीक है। 100 बार का झूठ एक बार बोलने पर वो सत्य हो जाता है। या फिर आपने सुना होगा कि क्या किसी काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं रहता, है ना। तो आप अपने लिए बनाइए ना एक अच्छी कहानी और उसको रिपीट करते रहिए, ठीक है। परिणाम जरूर आएगा बाहर, करके देखिए। ट्रस्ट तो आपको होगा ही ना, जब इतना नेगेटिव बना कर आपने सब चीज़ों को नेगेटिव आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बाहर अपने फिजिकल रियलिटी में, तो बिल्कुल इसकी होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ पेशेंस। सब्र तो आप लोग को रखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब आप अपनी प्रोग्रामिंग कराने जा रहे हो। नेगेटिव पैटर्न भी एक दिन में नहीं बना था, है ना, तो पॉजिटिव कहाँ से एक दिन में बन जाएगा, है ना। तो आपको आपके साथ लगना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आएगी, फीलिंग्स नहीं आएगी कि क्या कर रही हूँ, कितना पागल वाली चीज़ें कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, बट करना होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अब आप रिपीट करते जाएंगे आप सामने रियलिटी देखेंगे, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल। मेरा वीडियो पसंद आया है तो पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ अगर सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।